देखिए 45 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए ये जो है कह रहा है क्वेश्चंस में कि एक हमारे पास डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें टॉर्क जो लग रहा है उस पर उसका एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए ये कोई डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पर रखा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में है। अगर आप देखें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है आपको पता है, ये जो यहाँ से नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ होगी वो कितनी होगी 2L। कितनी होगी? पूरी 2L लेंथ पे है। माइनस क्यू और प्लस क्यू की चार्ज की जो डिस्टेंस होती है वो 2L होती है। ठीक है, अब आप देखें ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग लगता है, वो फोर्स होता है QE। और ऐसे ही अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका भी सेम होगा, Q इंटू E। और आपको पता है जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे होते हैं, देखिए जैसे एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे, एक फोर्स लगा हुआ है ऐसे, अगर दो फोर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर लगे हों तो ये टॉर्क फॉर्म करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू डी हो गया। क्या आता है? टॉर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, F इंटू डी। तो ये देखिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली D। अगर आप इस वाले ट्राइंगल को यूज़ करें, ये वाले ट्राइंगल को, और इससे हम D निकालें तो निकाल भी सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर D है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2L। तो बच्चों D बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू L साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा D बराबर 2L साइन थीटा। तो अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर एक बताओ, फोर्स लग रहा है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है D, तो फोर्स क्या होगा F के अलावा होगा Q इंटू E, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी? D की वैल्यू हो जाएगी 2L साइन थीटा। कितनी हो जाएगी? 2L साइन थीटा। ये लगेगा टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क बराबर होगा, देखो उधर E इधर आ गया, Q इंटू 2L लिखेंगे इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा, ये E हो गया, Q इंटू 2L को क्या लिख सकता हूँ मैं? P इंटू साइन थीटा। तो बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा। ये बस आपको याद रखना है। क्या रखना है याद? टॉर्क बराबर होता है P इंटू E साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म पे जाऊँ तो देखो बेटा, वेक्टर फॉर्म में ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था? इधर है। और डाइपोल मोमेंट किधर था? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर थी, और इनके बीच का एंगल कितना था? थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म निकालें तो वेक्टर टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ध्यान रखना। ठीक है, ये होगी इसकी वेक्टर फॉर्म। क्यों होगी? देखो जब हम उंगली को कर्ल करेंगे P से, वेक्टर P से E की ओर, तो जो एक्सटेंडेड थंब होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अंदर की ओर होगी। एक्सटेंडेड थंब किसकी डायरेक्शन देगा? एक्सटेंडेड थंब डायरेक्शन देगा किसकी? टॉर्क की। बेटा उंगली को कर्ल करिएगा वेक्टर P से वेक्टर E की ओर, वेक्टर P से वेक्टर E की ओर उंगली को कर्ल करना। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्सटेंडेड थंब होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन जाएगा, इनवर्ड। ठीक है, तो इसलिए जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो डाइपोल होगा, एक बताओ, ये बताओ, ये जो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ये नेगेटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव चार्ज था। आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ये बताओ, तो जाहिर सी बात है इस पर फोर्स इधर लग रहा था और इस पर फोर्स इधर लग रहा था, जिस वजह से ये क्या हुआ? इधर घूमने लग गया। ऐसे ही तो घूमने लग गया क्योंकि इस पर टॉर्क लगने लग गया। रोटेट करेगा तो किसके अबाउट करेगा? किसी पॉइंट के अबाउट करेगा ना, ऐसे ही तो करेगा। कोई अगर हमारे पास कोई मान लो एक रॉड हो और वो उस पर दोनों डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो जाहिर सी बात है वो किसी पॉइंट के अबाउट घूमने लगेगी ना, घूमने लगेगी, रोटेट करने लगी। तो इसमें जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। ध्यान रखना, अंदर की ओर होगी। ठीक है, इनवर्ड्स।
ये ध्यान रखना, ये किसी एंगल थीटा पे था, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें केसेस की बात कर लूँ, केसेस की, केस फर्स्ट की बात करूँ पहले, ठीक है। जब डाइपोल तुम्हारा, जब टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क जब लगेगा, देखो इधर ध्यान से बच्चों, जब टॉर्क लगेगा तो ये डाइपोल थोड़ा घूमेगा। देखिए केस फर्स्ट में देखते हैं, पहले डाइपोल ऐसे था, जिस वजह से क्या हुआ, इस पर फोर्स लगने की वजह से ये डाइपोल थोड़ा घूम गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था डाइपोल, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, बात समझो, ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, ठीक है। अब यह इस पर जब टॉर्क लगेगा तो ये टॉर्क लगने से डाइपोल जो है घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, घूमा, रोटेट हुआ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलोंग हो गया, क्योंकि ये डाइपोल घूमेगा ना। डाइपोल जब घूमेगा तो डाइपोल पहले ऐसे था, बात समझो, पहले डाइपोल ऐसे था, तो इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगने से ये डाइपोल घूम के कैसा आ जाएगा, रोटेट होके इस पोजीशन पे आ जाएगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग आ जाएगा। तो उस समय आप देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, कितनी होगी, 0 होगी। पी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, तो थीटा की वैल्यू 0 रख दो, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आ जाएगी। कितनी आएगी, पी इंटू ई साइन 0, टॉर्क की वैल्यू होगी 0। तो मिनिमम टॉर्क लगेगा उस समय जब 0 कंडीशन पर होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। या एक और तरीके से लग सकता है, और एक और तरीके से भी लग सकता है टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, कि भाई डाइपोल जो है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमा, लेकिन ऐसे घूमा कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपना डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, सही है, ऐसे घूम गया, मतलब ऐसे घूम गया होगा वो, पहले डाइपोल की सिचुएशन रही होगी ऐसे, ठीक है, पहले डाइपोल ऐसा था किसी एंगल थीटा पे, लेकिन तुमने जो भाई टॉर्क पहले ऐसे लग रहा था, अब तुमने डाइपोल पे टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाने लग गए, तो ये डाइपोल क्या करेगा, घूम करके ऐसे घूमेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो घूम करके वो इस सिचुएशन में आएगा। तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री जो रखोगे तो वो भी साइन की 180 वैल्यू जो होती है वो भी 0 होती है, तो टॉर्क अभी भी मिनिमम मिलेगा आपको, मिनिमम टॉर्क मिलेगा, सही है। तो सर कहोगे सर मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, भाई हमने अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, यहाँ पर देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाया, पैसे तो टॉर्क जो लगता था आपका इस डायरेक्शन में लग रहा था, सही है, लेकिन हमने ये एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, क्या लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क, अपने ये अप्लाइड टॉर्क था, ये अप्लाइड टॉर्क था, ध्यान रखना, ये टॉर्क अप्लाइड था, और हमने जो लगाया वो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया। जब एक्सटर्नल टॉर्क इधर लगाओगे तो ये डाइपोल ऐसे घूम करके कैसी सिचुएशन में आ जाएगा, ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा, खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 0। अगर हम ऐसी सिचुएशन की बात करें, थर्ड केस की, कि अगर मेरा डाइपोल रखा हुआ है परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऐसे। अब मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में आप खुद सोचो कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये बताओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बच्चों डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का एंगल थीटा कितना हो गया, 190 डिग्री। और देखो साइन 90 की वैल्यू तो मैक्सिमम होती है, 1 होती है, तो साइन 90 पे वैल्यू कितनी आएगी, टॉर्क की वैल्यू पी इंटू ई आ जाएगी। ये टॉर्क कैसा होगा, ये आपका मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा मुझे, कैसा टॉर्क मिलेगा बच्चों, ये मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा मुझे, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस पी ई होगी। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ये होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है जो है कि क्या होगा अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ये पूछ रहा है, अगर फील्ड मेरा नॉन यूनिफॉर्म हो तो पूछ रहा है कि क्या होगा सिचुएशन। तो बताओ, एक बार बताओ, जब यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यही बता देता हूँ चलो, अगर फील्ड यूनिफॉर्म था, ध्यान रखना, इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म था, तो क्या हुआ था कि जो डाइपोल था भाई नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, सही है, ये किसी एंगल थीटा पर था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे अब बताओगे यहाँ पर फोर्स जो लगा था, इस पर फोर्स लगा था क्यू ई,
यहाँ पे ई की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी फोर्स लगा था क्यू ई। ये बताओ ई जब सेम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स भी तो सेम होगा। तो ये बताओ फोर्स जब सेम है तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो हो गया नहीं हुआ? बिल्कुल सर हो गया। और इसमें खाली क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। ये क्या क्रिएट करेंगे? खाली टॉर्क। तो क्या क्रिएट करेंगे? ओनली अप्लाई करेंगे ओनली टॉर्क, ओनली टॉर्क। तो देखो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से अगर आप देखें तो ये वाला जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल और केवल रोटेशन करेगा, है ना, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमारे पास खाली टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है, तो केवल और केवल टॉर्क लगने से ये केवल रोटेशन करेगा, रोटेट करेगा, और ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, मतलब जो है आगे की ओर मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरा फील्ड यूनिफॉर्म ना हो गए नॉन यूनिफॉर्म हो, तो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म हो तो सर तब क्या होगा? तब ये होगा बच्चा, देख ये वाला जो है अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो होगा क्या कि इधर साइड पर जो है फोर्स कुछ लगेगा और इधर साइड पर फोर्स कुछ लगेगा फोर्स। और ये जो है जिधर मान ले F1 अगर ग्रेटर देन होगा F2 से, तो पूरा सिस्टम इधर ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, घूमेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, मतलब आगे की ओर मूव करेगा ये सिस्टम। साथ ही साथ क्योंकि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चा यही होगी d, और दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये टॉर्क भी घूमेंगे अभी, तो ये रोटेट भी करेगा, तो ये रोटेशन में भी आएगा, रोटेट भी करेगा, रोटेशन भी करेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेटरी मोशन भी करेगा रोटेशन, बोलो करेगा सर, करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जो डाइपोल होता है जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो याद रखना नेट टॉर्क और नेट फोर्स एक्सर्टेड होगा, नेट टॉर्क भी बनेगा एंड नेट फोर्स भी होगा एक्सर्टेड, किस पे? ऑन डाइपोल पे। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, दोनों चीज़ें होंगी, आप खुद सोच लो। देखो जिधर फोर्स मान लो F1 ग्रेटर देन एफ वो है, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? F1 माइनस F2। तो बेटा नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले फोर्स की डायरेक्शन के अलग होगी, तो पूरा सिस्टम इधर की ओर मूव करेगा, F1 इधर है और F2 इधर है, तो पूरा सिस्टम किधर मूव करेगा? F1 की ओर मूव करने लगेगा। साथ ही साथ वो घूमता भी रहेगा, रोटेट भी करेगा, तो घूमते घूमते आगे चलता चला जाएगा अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। थैंक यू।